ASK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। सिलीगुड़ी के अग्रेशन रोड में फिलहाल मौजूद हैं, जहां पर एक हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल, और उसके बाहर अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनकी बाइक्स वगैरह यहां पर रखी जाती है रेगुलर। और स्थानीय लोगों को लेकिन घर के सामने इस तरीके से पार्किंग करने से दिक्कत होती है। वो लोग बार बार लेकिन कहते हैं कि इस तरीके से बाइक मत रखिए, और ऐसा भी कहना है कि जो एम्बुलेंस वगैरह आती है उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। इसको लेकर के आज एक हड़कंप भरी माहौल वो देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक पास के जो स्थानीय लोग हैं वो जब उनको मना करने का अस्पताल प्रबंधन को कि इस तरीके से पार्किंग मत कीजिए, तो हाथापाई हो जाती है। और अस्पताल के कुछ कर्मियों के द्वारा बातचीत के दौरान ही लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं उनको मारा गया है, ऐसा ही कुछ आरोप लग रहा है। अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारियों पर मारपीट हुई है और वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्थानीय लोग यहाँ पर काफी सारे इकट्ठे हो चुके हैं, इनसे भी लेकिन बातचीत करेंगे और क्या घटना हुई है वो हम उनसे पूछेंगे। आप ही बताइए, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, कोई इसका बाउंसर नहीं रखा है। बाउंसर क्यों रखा है? ये पब है, जांच बार है, बताइए आप के लिए। ये डरा के रखेगा। अब अंदर जाके रेस्ट करो, लेता है यहां पे खड़े हैं ना, नहीं यार अभी थोड़ा सा भैया से मैं बात कर लेती हूं। भैया थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूं, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इधर दीजिए। ये और कहीं चोट लगा है? इनको दिखाइए ना। अंदर की चोट ज्यादा होती है, अंदर की चोट ज्यादा है, घायल है, अंदर से घायल हो गया। अरे बहुत चमड़ गया ना। फोन में बात करेगा, हम लोग यहाँ पे चिल्लाते रहेंगे, बाद में सेटलमेंट हो जाएगा, बाद में बन जाएंगे। विनीत जी हमारे साथ चित करेंगे। विनीत जी ये बताइए कि अचानक से इतनी सारी चोट और क्या हुआ था? 5 दिन पहले मिस्टर नरेश सिंगला, कौन है वो ओनर है शायद इधर, या डायरेक्टर, मतलब सबसे ऊंचे ओहदे में वही है, और उनके एक मैनेजर है पिंटू रॉय जी, पिंटू है। उन्होंने मुझे शाम को बुलाया हॉस्पिटल के सामने, रात को करीब 9:30 बजे, 4 दिन पहले, और बोला कि ये गली में जो आप लोगों ने ये लगवाया है नो पार्किंग। मैं तो अकेला नहीं लगाया है, तो सब गली में जितने भी लोग हैं सबका है। बोला ये हटवा दो, क्योंकि तुम ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन करने वाले हो। तो मैंने बोला देखिए सबके मर्जी से लगाया, हटेगा तो सबके मर्जी से हटेगा। तो उन्होंने बोला कि तुझे जान से मार देंगे। किसने कहा ये दोनों ने बोला, पिंटू जी ने भी बोला और नरेश सिंगला ने भी बोला। उसके बाद आज मेरी बेटी यहाँ खेल रही थी, तो देखिए एक पेशेंट पार्टी की जब बाइक लगती है ना, मेरे को दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल आके खुश नहीं होता है। इनके स्टाफ का बाइक लग रहा था यहाँ, इनके स्टाफ का बाइक, तो हमने पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं? वो मैं सब बताता हूँ आपको। इनके स्टाफ का बाइक लग रहा था, मैंने अच्छे से बोला कि भाई आप हटा दो, तो वो बोला मुझे काम है, आप गली में नहीं हटा। मैं बोला देखिए नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, और आप तो पेशेंट पार्टी नहीं हो, आप तो हॉस्पिटल के स्टाफ हो, तो आपकी जो पार्किंग है उधर लगा दीजिए। तो इतने में पिंटू आया, उसने मुझे 4 थप्पड़ लगाया, उसके 3 बाउंसर आए, मुझे 10-12 बार नीचे ज़मीन में गिराए। यहाँ पर ये सब मेरे फिर इन लोग सब खड़े हुए थे, और अगर इन लोग मुझे नहीं बचाते तो हो सकता है कि मेरी बीवी आज मुझे लाश देख पाती। और हॉस्पिटल में बाउंसर थे? हाँ बाउंसर थे, हॉस्पिटल में बाउंसर जी, हाँ, जो हॉस्पिटल में पेशेंट को बचाना चाहिए वहाँ ये बाउंसर रखे हुए हैं। इस तरह की घटना, नो पार्किंग यहाँ पर आप लोगों ने ही, सब स्थानीय लोगों ने ही लगाया? हाँ लगाया, क्योंकि ये इनके है कि ये सब पड़ोसी को बोलते फिरते हैं कि तुम अपना मकान खाली कर दो, तुमको इतना रुपया दे देंगे, तुम अपना पार्किंग खाली। ये नरेश सिंगला और पिंटू हॉस्पिटल, ये इनको पूरा कब्जा करना है पूरे जगह में। और ये हम लोगों को
हो सकता है इनमें थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए मतलब पैसे के मामले में हल्का सा 21 पढ़ता हूँ, तो ये क्या सबको डराते रहते हैं, मतलब मार देंगे जान से, कुछ कर देंगे। तो लास्ट में जब इनको लगा कि जब मैं थोड़ा सीन में आ रहा हूँ तो मुझे इन्होंने धमकी दी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, मुझे दिन भी याद नहीं आ रहा, मैं ट्रॉमा टाइप का फील हो रहा है मुझे। लेकिन मैं अच्छा, हॉस्पिटल में 2018 में एक नियम पास हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि रेसिडेंशियल एरिया में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बन सकता है, लेकिन जो पुराना हॉस्पिटल है उसके जितने नंबर ऑफ बेड्स है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ बाइक और गाड़ी की पार्किंग होनी चाहिए, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। वो इन्होंने आज तक फॉलो नहीं किया है। ये ऊपर में जो 5वां और 6ठा, तो आप एक बार कैमरा दिखा सकते हैं, ये कॉरपोरेशन के बाई लॉ में टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसके बाद नीचे जो आप ये टीना देख रहे हैं जो मेडिकल दुकान के सामने है, वो टीना टोटल इलीगल है क्योंकि कॉरपोरेशन का रोड है। जब भी इनसे बात करो तो पुलिस मेरे हाथ में है, प्रशासन मेरे हाथ में है, ये पॉलिटिशियन का नाम लेते हैं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूँ। वो मेरे यहाँ पर नरेश जी और पिंटू, तो ये में है, वो ये है, तू क्या बिगाड़ सकता है सबको, मतलब मुझे अकेले नहीं, इनको भी काफ़ी कुछ बोला होगा, आप इनसे पूछ सकते हैं जो यहाँ रहते हैं। अभी आपको अस्पताल ले जाया गया था? हाँ, वहाँ मेरा चेकअप हुआ है, सदर अस्पताल। हाँ, पुलिस में एफआईआर हुई है। कहाँ पे हुई है? पुलिस में एफआईआर बस मैं यही चाहूँगा क्या कहना चाहिए पुलिस कमिश्नर से, ओसी से और यहाँ के पॉलिटिशियन से कि आम आदमी का इंसाफ हो, आम नागरिक नॉर्थ बंगाल में रह सके। इस टाइप की गुंडागर्दी बस मैंने फिल्मों में देखा, आज तक मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा। बस मैं यही हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ। विनीत बंसल। इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? पुष्पा बंसल। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ, क्या देखा आपने? मैं ऊपर खड़ी थी अपनी बहू के साथ में, हम लोग ऐसे बच्चों को वो कर रहे थे, तो नीचे किसी ने बाइक लगाया, उसने कहा कि यहाँ बाइक मत लगाओ, सब गली वाले के डिसीजन, नो पार्किंग। तो वो पिंटू निकल के आया और उसका पैरामाउंट का स्टाफ है, उसने आके धड़ाधड़ थप्पड़ लगा दिए और गला दबा रहा था। हम लोग ऊपर से चिल्लाए, नीचे आए, सब रोड वाले आ गए, इनसे बात करिए। ये अंजना, ये सामने रहती है अंजना मंसल। हाँ, यहीं पर, यही मेरा घर है। ये विनीत भैया वो बाइक वाला को हटा रहा था, तो बाइक वाला मजाक कर रहा था, तो इतना में पैरामाउंट का वो स्टाफ आया, पैरामाउंट पिंटू ठीक नहीं है उनका, पिंटू उनको मारने लग गया। पीछे से 10-15 जन मुस्टंडे आए, वो लोग खूब मारा है इन भैया को, और फिर ऊपर से वहाँ से भी छुटा कर लाया। फिर हम लोग ये भैया जाकर छुटा कर लाए। हम लोग का गली में आज कोई दिन दोपहर में कोई जेंट्स भी नहीं था उस टाइम, एक ये भैया ही थे जो छुटा कर लाए। फिर वहाँ पर मेरे घर के सामने ही बिठाकर वहाँ पर भी मारा है। तो इतना मारने का मारो मत, मुँह से बात कर रहा है तो मुँह से बात करो। भैया आप क्या बोलेंगे इस तरीके से दीनदार जो किसी लोगों को मारते हैं? ये सरासर एक दादागिरी है इन लोगों की, दिन दाड़े की दादागिरी है। ये हॉस्पिटल के नाम पे दादागिरी हो रही है। जो पार्किंग हम लोग अपना घर का गाड़ी हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, घर से बच्चे लोग नहीं खेल पा रहे हैं इस गली में, इस तरह से लोग पार्किंग करते हैं गाड़ी यहाँ पे। अब बोलने पे जैसा आज हुआ वैसा आगे भी हो सकता है, वही चीज़ है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो इंसाफ चाह रहे हैं। विनीत भैया को क्यों मारा, वहाँ से वो पिंटू क्यों मारा? पिंटू सबसे पहले हाथ पिंटू उठाया है, तो पिंटू को इतना हक नहीं है कि वो मारे। नहीं, स्टाफ भी क्यों मारेगा? मारा क्यों मारेगा? मारने का कोई हक नहीं है, मारने का हक नहीं है। मुंह से बात करो, बहुत जन है आज। सब बच्चा को डरा रह गया। आज कुछ आज ये घटना घटी है, इसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे? देखिए, घटना किसी के साथ में भी घटी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी को कोई लोग मिलके मारे या न्याय है। पुलिस प्रशासन जो कड़ा से कड़ा कानून एक्शन लेना चाहिए। आप सत्यता को पता करें कि किसी गलती थी या नहीं थी। हम लोग उस मोमेंट में नहीं थे, जरूर परिवार के लोगों की जो धारणा है, परिवार के लोगों की भावना है कि उनको जिस ढंग से बुरी तरीके से मारा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो उनका पक्ष है। पैरामाउंट का पक्ष जो है कि हमारे स्टाफ के साथ में कोई बाताबाती हुई है, हमारी डायरेक्ट किसी के साथ बाताबाती नहीं हुई है। इनका जो गली का जो मुद्दा है, ये भी एक तो वाइटल बड़ा मुद्दा है इस गली के। यहाँ नागरिक जितने भी हैं उनका जो मुद्दा है
वो मुद्दा पहले हमारे पास, हम लोग के पास आया होता तो हम लोग जरूर समाधान करने की चेष्टा करते हैं। अभी भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग का कोई मुद्दा, जो रोड का मुद्दा है उसको अलग में रखिए, और जो आज मारा पिटी का मुद्दा उसको अलग रखिए। उसके बाद जो किसी ने क्राइम किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। मेरा नाम गौरीशंकर गोयल, सेक्रेटरी सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन। देखिए, आज जो पीड़ित परिवार है हमारे एसोसिएशन का अच्छा मेंबर है, उनके परिवार के बहुत से हमारे मेंबर हैं, तो मैं उसकी समर्थता के हिसाब से मैं आया हूँ। फिर भी पैरामाउंट हॉस्पिटल के जो नरेश जी हैं, मैं उनको व्यक्तिगत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनकी स्टाफ क्या गलती किया वो मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा, और गलती क्या है तो उनको सज़ा जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। दादा, आज जो ये घटना हुई है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये दुखद घटना है, ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। हॉस्पिटल के समीप ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे जितने भी पेशेंट पार्टी वगैरह जो भी आते हैं, कभी कभार इस गली में एक दो बाइक वो लोग रख देते हैं। यूजुअली सिर्फ घटना इतनी नहीं है, ये घटना बड़ी है। इस गली में विस्तार से ये बताना है कि इस गली में जितने भी व्यवसायी रह रहे हैं सबका एक अपना गोडाउन बना हुआ है। सबकी एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी सुबह से शाम तक लोड अनलोड होती रहती है। ये 2, 4, 5 बाइक के कारण इन लोग के व्यवसाय में तकलीफ आ रही है। ठीक है, आज सुबह का घटनाक्रम ये था। मैं आज जैसे 2 बजे दोपहर लंच टाइम था मेरा, मैं लंच के लिए निकला तो मेरा बाइक पार्किंग पे ही था। मैं पार्किंग से उस साइड से मैं जाता हूँ, तो मैं सीधा जा रहा था तो अचानक मेरा फ़ोन है, कुछ सामान छूट गया था मेरा। तो मैं बाइक वहाँ पे लगा के मैं रिटर्न आ रहा था अपना सामान लेने के लिए। तो उसी में मैं बाइक जब लगा, वो बोला, जो भैया बैठे हुए थे वहाँ पे, बोला कहाँ जा रहे हो? मैं बोला भैया सामान लेने जा रहे हैं, हम लेके अभी निकल जाएगा, लंच करने जा रहे हैं। नहीं तुम नहीं जाएगा, तुम पैरामाउंट पे, तुम इधर से जाएगा नहीं, तुम गाड़ी लेके जाओ। मैं बोला भैया 2 मिनट लगेगा, हम सामान लेगा अपना और हम निकल जाएगा। क्यों जाएगा? किसी का बाप का रोड है और स्लाइन यूज कर रहा था। ठीक है, मतलब भैया आप तो मुझे जानते ही, मैं तो रोज आज से नहीं हूँ, मैं यहाँ से 8 साल से हूँ, आपसे रोज ही में मुलाकात होता है। तो क्या हुआ, तू निकल यहाँ से, गंदा गंदा गाली देने लगा। तो भैया पीछे से आया, बोला क्या हुआ? तो मैंने बोला भैया वो सामान छुटिया लेना है। तो भैया मुझे बोला ठीक है तुम जाओ। जैसे मुझे बोला जाओ, वो भैया के ऊपर हाथ दे दिया और गंदा गाली देने लगा। माँ बहन का गाली देने लगा, विनीत बंसल। ठीक है, उसको 3 बार वार्निंग किया गया। इधर से कुछ पेशेंट पार्टीज भी आ गए जिनको सुबह उन लोगों ने बाइक नहीं लगाने दिया। ठीक है, उधर से उसके स्टाफ भी आ गए। वो एक प्री प्लान करके वो रेडी बैठा हुआ था कि आज इनसे लगना है। कि सुबह जब मैं अपने घर, नज़दीक ही मेरा घर है, इसी गली में रहता हूँ, सुबह मम्मी बीमार है, मम्मी के लिए सुबह दवाई देने जा रहा था। 15 मिनट उन्होंने मेरे को अच्छे तरीके से अपना प्रवचन वगैरह जो भी देना था, रिलेटेड पार्किंग, आप लोग ज़मीन खरीद लीजिए, बाहर से मुंबई से इंजीनियर मंगा देता हूँ, मैं सब कर लेंगे, ज़मीन दे, कोई मिले कहीं पे तो कुछ करे। जो मिला था रेंटेड हम लोगों ने लेके पार्किंग बना दिया। ठीक है, मैं साइड से अपना निकल गया, दवा वगैरह दे के आ गया। सेकेंड टाइम भी मैं गया हुआ था लंच के लिए। जस्ट लंच स्टार्ट करूँगा उससे पहले मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे नीचे झमेला हो रहा है, जिसका बाइक भी मेरे पास रिकॉर्डिंग में है। मैं खाना छोड़ करके आया और आकर के पूछा क्या हुआ, कि ये पर्टिकुलर एक ऐसा स्टाफ है मेरे यहाँ पे, ये कभी किसी से मुँह नहीं होता। तो मैं आया, आकर के इसको भी, विनीत को भी मैं पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से, फैमिली रिलेशंस हैं हमारे, मैं उसको जस्ट अवॉइड करके कि झमेला नहीं हो, मैं तू साइड से निकल, तो तेरा सामान लेके निकल जाए। कि मेरा तो शर्म करेगा, ये मेरा विश्वास था। ये विश्वास नहीं था कि वो गाली गलौज पे और हाथ उठाने तक पे भी आ जाएगा। तो नेचुरल है कि अब हाथ उठाया, गाली दिया, दोनों साइड से धक्का मुक्की हुआ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। एक आरोप उनकी तरफ से ये है कि आपके यहाँ पे 2-3 बाउंसर थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट भी की। मेरे पास कोई बाउंसर्स नहीं है, आप लोग खुद भी अभी शायद अंदर भी आए हैं, तब भी आप लोगों ने देखा है, सिंपल गार्ड्स है। ठीक है, वो सब काम कर रहे हैं अपना। कोई पेशेंट पार्टी हो, कोई लंबा चौड़ा मोटा तो आइडिया नहीं है मेरे को। ठीक है, उस आउट ऑफ द मूवमेंट में इतना कौन आया है, कहाँ आया है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, कौन किसको धक्का मार रहा है, ये किसी को नहीं मालूम था। आप लोगों का क्या पार्किंग है? पार्किंग है हमारी, पूरे हॉस्पिटल्स में पार्किंग है। आउटसाइडर पार्किंग हम लोगों ने ले रखी है। तो आप लोग पार्किंग में ही क्यों नहीं पार्क करते? हम लोग तो पार्किंग में पार्क करते हैं। अब कोई आउटसाइडर आकर के उस गली में पर्टिकुलर अगर लगा देता है, उसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधक क्या कर सकता है? वो कह रही
कि आउटसाइडर के लिए नहीं, जो हॉस्पिटल से आप लोग लगाते हैं उसके लिए उन्होंने। अगर बाई चांस उन लोगों को लग रहा है कि मेरे को अभी यहाँ से 2 मिनट दवाई लेकर के जाना है मेडिसिन दुकान से, वो अगर वहाँ पे पार्किंग करके दवा लेके जा रहा है, या किसी को बिलिंग्स लेकर के जाना है कुछ डायग्नोस्टिक से, या कुछ रिपोर्ट कलेक्ट करना है, ठीक है, या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो लोग बाइक पे बैठा करके लेके आते हैं, ओपीडी के सामने भी छोड़ करके बाइक आगे लगा करके लेकर के जाते हैं। तो अभी जो आप लोगों के ऊपर ये सब आरोप लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको मारा पीटा गया है, एफआईआर हुई है? एफआईआर तो उन्होंने की होगी, मारा पीटा गया है, इस चीज़ का टोटल विवरण मैं आपको दे चुका हूँ कि मैं स्पॉट पे भी नहीं था और झमेला इतना कुछ ज़्यादा नहीं था कि जिसको मारपीट तक ले आए वो लोग, गाली गलौज तक ले आए। एक नॉर्मल सा एक सिचुएशन, एक बाइक वो 2 मिनट के लिए पार्किंग किया, एक सामान भूल गया और हेलमेट के लिए गया वो हेलमेट और सामान अगर लेके आ जाता तो शायद ये झमेला नहीं होता। और मैंने भी जस्ट एक शर्म के हिसाब से कि मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तू लेकर गया, इतना ही बात था। उसके लिए वो अगला हाथ उठाए, गाली गलौज करे, ये वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले भी आपसे बातचीत हुई थी, आप लोग मारने तक की धमकी, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, वो तो आजकल नॉर्म्स में आ गया, ये लोग जो बोलना चाहता है वो बोलते हैं। यहाँ अपना काम कर रहे हैं। मैं अगर ऐसा इंसान होता तो लास्ट 25 साल से पैरामाउंट में नहीं करिएगा। आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन लेंगे या फिर कुछ करेंगे? एक्शन तो क्या है, अभी उनके जो मर्चेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह से आज जो आए थे, एक्चुअली फैमिली रिलेशंस, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी बैठ के बात करेंगे दोस्तों। पार्किंग रिलेटेड जो मारा गया है विनीत जो बंसल है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। कोई धक्का मुक्की अगर हुई है किसी के साथ में तो उनको साइड करके मैं वहाँ से आ गया था। अगर धक्का मुक्की कुछ हुई है वो मतलब वो आपके संज्ञान में नहीं है, आप नहीं जानते कि कोई मारपीट हुई है? उनके फेस में बहुत सारे कट्स थे सब। उस टाइम धक्का मुक्की में या तो कोई था पीछे में, जैसे वो ऐसा कर रहे थे कि लड़ने के लिए आ रहे थे, पीछे से उनको कोई पकड़ रहे थे, उनका घर काफी लोगों से आज उसका मन मुटाव हुआ है सुबह, तो सारे पेशेंट्स तो इधर ही थे। अभी आप अगर बाहर इंटरव्यू लेंगे, बहुत सारे पेशेंट पार्टीज है जो कि वो इतने गंदे गंदे गाली दिया और धमकी भी दिया, अपना एरिया में जाके खड़ो, यहाँ पे किसी का नहीं चलेगा, इस टाइप का वर्ड्स वो यूज किया और बहुत ही गंदा गंदा वर्ड्स यूज किए जो कि हम आपके सामने नहीं बोल सकते हैं। आपका नाम, डेजिग्नेशन? मेरा नाम इंजमा, मैं ओपीडी कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं पिंटू रस्तगी, मैं पैरामाउंट का सीनियर मैनेजर। थैंक यू। इस तरीके की घटना जो है वो सिलीगुड़ी के अग्रसेन रोड इलाके पर देखने को मिली है, जहां पर वर्षों से पुराना एक अस्पताल वो चलता ही आ रहा है और इसी के साथ साथ इसी गली में लेकिन बहुत सारे घर परिवार के लोग जो है वो रहते हैं। हालांकि ये गली पतली है, संकीर्ण गली है, तो यहाँ पर पार्किंग को लेकर के समस्याएं जो है वो आए दिन देखने को मिलती ही है। अब अस्पताल का एक निजी पार्किंग है, उनका खुद का एक पार्किंग है, उसके बाद भी लेकिन वो हो सकता है कि कोई मरीज यहाँ पर आते हैं तो इमरजेंसी में वो अपनी बाइकों को रख जाते हैं, तो इसको लेकर के स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्टाफ यहाँ पर ना करे पार्किंग, इस चीज़ को लेकर के लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा नो पार्किंग की भी पोस्टरिंग जो है वो की गई है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि एक तरफ जहाँ पर विनीत जी जो यहीं पे रहते हैं उनके द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा बार बार कहा गया है कि इस तरीके से मत रखिए, वाहनों को मत रखिए, लेकिन आज जो सीन देखने को मिला है जहाँ पर अस्पताल प्रबंधन के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उनके कुछ बाउंसर्स के द्वारा या फिर उनके लोगों के द्वारा विनीत बंसल के ऊपर हमला हुआ है और इस तरीके से बुरी तरीके से हमला हुआ है जो तस्वीरें बता रही हैं। उनके गाल से या फिर सर से बात कहें तो वहाँ से भी खून लेकर निकली हुई है। अब खालपारा टीओपी में इस चीज़ को लेकर के एक एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। वहीं जब हमने अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की है तो उनका ये कहना है कि इस सभी चीज़ों को लेकर के लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है। हालांकि उनके मौजूदगी में जो पिंटू मैनेजर बता रहे थे, पिंटू जी, उन्होंने ये कहा है कि इस चीज़ को लेकर के जो बात हुई है वो उनकी मौजूदगी में नहीं हुई है, किससे क्या मारपीट हुई है वो उन्हें नहीं पता है। हालांकि और क्या कुछ बात रही है पुलिस तहकीकात में पता चलेगी। हॉस्पिटल की और स्थानीय लोगों के द्वारा अगर कोई सीसीटीवी यहाँ पर होगा तो उसे भी पुलिस खंगालेगी, देखेगी और जो मामला रहेगा वो जाना जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों का और जो विनीत जी के परिवार वाले उनका यही मांग है कि न्याय उन्हें मिलना चाहिए। अब जो होगा कार्रवाई वो देखने को आने वाले समय में ही पता चलेगा। सिलीगुड़ी के अग्रसेन रोड से अभिनव के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।
सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल ASK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप।